द अल्टरनेट स्पेस संस्थान द्वारा शनिवार को रांची के अड़गोड़ा चौक दीपाटोली में उड़ान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 10वीं कक्षा पास करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पार्षद झरी लिंडा उपस्थित थे। देखिए, हमारी संस्था पिछले 8 सालों से इस इलाके में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं उनको वापस पढ़ाई लिखाई में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई छूट जाती है जिन बच्चियों की, वो घरों में बैठती है, तो उसके कारण उनकी बाल विवाह भी हो रहा था और ट्रैफिकिंग भी हो रही थी। तो बाल विवाह और ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमने पढ़ाई का इंतजाम किया और हमारा ये मानना है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन से किसी की जिंदगी में कोई सुधार नहीं होता है। तो इसीलिए हमने नेशनल ओपन स्कूल से बच्चों को हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने की तैयारी करी और उसी परीक्षा में हमारी 14 लड़कियों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। वो बच्चियां जो 11 साल 12 साल तक कभी स्कूल ही नहीं गई थी, 3 साल के अंदर उन्होंने प्रथम श्रेणी में इम्तिहान पास किया। तो आज हम उन्हीं बच्चों को सम्मानित करेंगे और उनके टीचरों को सम्मानित करेंगे जो पिछले 3 साल से कोविड पीरियड से बिना सैलरी के, उनको हर महीने सैलरी हम नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, तो तनख्वाह के बिना भी ये सेंटर चल रहा है। और जब भी थोड़ा बहुत पैसा कुछ भी जुगाड़ होता है तो उन्हें हम थोड़ा बहुत स्टाइपेंड दे देते हैं, लेकिन बिना सैलरी के हमारी टीचर। तो हम उन टीचरों को और इन बच्चों, क्योंकि ये एक एनजीओ सेक्टर की परंपरा बन गई थी कि फंड्स होंगे तभी काम होगा, बड़ी बड़ी सैलरियां मिलेंगी तभी काम होगा। तो हमने कहा कि नहीं, सही रूप में जो गांधी जी ने, जो हमारे पैगंबर साहब ने जो तरीका सिखाया था समाज सुधार का, कि हम अपने वक्त से समय निकालें और निकाल कर दूसरे को बदलने की कोशिश करें, अपनी दुनिया को ठीक करने की कोशिश करें। तो हम लोग अपने समय से, और हम तो देखिए 50 के हो चुके, आखिरी पाली खेल रहे हैं, अब अपने लिए खेल चुके, अब समाज के लिए खेल रहे हैं। संस्था कैसे काम कर रही है झारखंड में? संस्था तो बिल्कुल प्योरली पर्सनल डोनेशन पे काम करती है। हम दिल्ली जाते हैं, पैसा कमाते हैं, ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स करते हैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, ट्रेनर हूँ कई सारी जुडिशियल अकेडमीज वगैरह में, तो ट्रेनिंग करती हूँ, कुछ केस देखती हूँ, पैसे लाती हूँ और बाकी दोस्तों से मांग के, सारे दिल्ली के वकील दोस्त मुझे डोनेशन देते हैं और उन्हीं पैसों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। मेरे पास भी बहुत सारे और भी योजनाएं हैं, इसके पैसे हैं, स्टैट है, आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन देखिए, हमारा काम क्या है कि हम सरकार को, हम जो एनजीओ होती है वो एक तरह से चौकीदार होती है, प्रहरी होती है। देखिए, चोर अगर आपके घर में आएगा तो चोरी से तो आप ही अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन पहरेदार चिल्लाता है ना, जागते रहो। तो हमारे एनजीओ का काम है कि हम सरकार को जगाते रहते हैं, सरकार को बताते रहते हैं कि ये योजनाएं हैं, ये कार्यक्रम है, और हमारी सरकार के साथ लगातार बातचीत चलती है और लगातार उनके साथ एडवोकेसी करते हैं। हमने झारखंड सरकार यहाँ झारखंड हाईकोर्ट में PIL भी फाइल करी, जैसे यहाँ 181 हेल्पलाइन नहीं थी, हमने हाईकोर्ट में PIL फाइल करी, मूव किया, और अभी तो सरकार ने चलाई है हेल्पलाइन। अब उसकी क्वालिटी पर हम बातचीत कर रहे हैं कि वो कितनी क्वालिटी वाली हेल्पलाइन है। तो इसी तरह की अभी हम प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है PWD में, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं सरकार के साथ। तो सरकार के, देखिए, हम सरकार के साथी हो सकते हैं, हम सरकार के दुश्मन होंगे तो काम नहीं होगा। तो हम सरकार के चौकीदार हैं और सरकार के साथी हैं। संस्थान ने कितने ट्रैफिकिंग रोकी है? देखिए, ऐसा है कि जब हम यहाँ आए थे शुरू में, तो यहाँ हर महीने एक ट्रैफिकिंग का केस होता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि केस अगर हम गिनाएं तो हम 3 या 4 केस में इंटरवीन किए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2014 से इस पूरे इलाके में एक भी ट्रैफिकिंग नहीं तो हर साल 2 या 3 ऐसे एपिसोड होते थे जहाँ 3 लड़कियां 4 लड़कियां किसी लड़के के साथ चली जाती थी और फिर वो कभी नहीं लौट के आती थी। तो हम इसी बात से बहुत खुश हैं कि कम से कम हमारे आने के बाद लड़कियां गायब होना बंद हो गई। महिलाओं की तुलना में आज भी पुरुष की तुलना में महिलाएं जो है आज भी थोड़े कमजोर है। बहुत क्या लग रहा है कि कैसे संस्थान उन लोगों को बढ़ाए? देखिए, हमने यहाँ महिलाओं के समूह बनाए हैं, उनके साथ कानूनी जानकारी की ट्रेनिंग्स देते हैं, उनके केस वर्क करते हैं, जो भी घरेलू हिंसा वगैरह के केसेस हैं उनको हम देखते हैं, फ्री में वकील देते हैं, फ्री में उनके मुकदमे लड़ते हैं, पुलिस और थाने में सारा उनका काम फ्री करवाते हैं। उसके अलावा अभी महिलाओं के साथ हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट की रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन की स्कीम्स है उसके अंदर, और उसके बाद हम उनके साथ एम्प्लॉयमेंट के कई सारी चीजें, जैसे अभी आपको बताया कि पर्यावरण को बदलने के लिए हम कचरा का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो महिलाओं के साथ भी हम खाद बनाने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और महिलाओं के साथ हम सैनिटरी नैपकिन बनाने का भी काम शुरू करेंगे, जिससे कि उनको थोड़ा स्वावलंबन भी आए और हम धरती को भी थोड़ा बचा पाए। क्या लगता है इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं वार्डों में खास करके, इसका कितना असर पड़ता है बच्चियों पर? इस तरह का कार्यक्रम हर एक वार्ड में होना चाहिए। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे वार्ड में, अभी जो बता रही थी, ये 8 साल से इस वार्ड में चल रहा है, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं था, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे वार्ड में ये चला रही है
और जो संस्था चला रही है अल्टरनेट स्पेस, वो संस्था बच्चियों को, ज्यादातर सिर्फ लड़कियों का जो स्कूल का पढ़ाई जो नहीं कर पाती है किसी कारणवश या फिर आर्थिक स्थिति से, या जो भी नहीं कर पाती है, उन लोगों को, सभी लोगों को ये संस्था मैट्रिक का एग्जाम दिला करके उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयास करती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस संस्था को। और मैं इस वार्ड का पार्षद होने के नाते मैं अपने तरफ से, चाहे कोई भी संस्था, मेरे वार्ड में जो भी संस्था इस तरह का काम करता है, मैं सभी का सहयोग करता हूँ। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि ये सभी मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैं भी चाहूंगा कि मेरी वार्ड की सभी बहनें आगे बढ़े। ऐसे भी कहा गया है कि एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक आदमी शिक्षित होगा, और एक महिला को पढ़ाओगे तो एक पूरा पीढ़ी शिक्षित होता है। तो महिलाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मैं ये संस्था जो पढ़ाने का काम कर रही है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मेरे वार्ड में कर रही है इसके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर संभव इन सबों का मदद करूंगा।